हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद है सभी अच्छे से होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, दो वीडियो हमने बनाई है इंट्रोडक्शन को लेकर के, यानी कि 8.1 का इंट्रोडक्शन। इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले, यानी कि आज हम जो एक्सरसाइज शुरू करेंगे प्रश्नावली 8.1 का सॉल्यूशन करेंगे, और इस तक पहुंचने के लिए मुझे दो वीडियो इंट्रोडक्शन में लगी हैं, तो दो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इस एक्सरसाइज में घुसने से पहले आप सबसे मैं कहूँगा, पहले आप लोग उन दो वीडियोज़ को देखें और एक्सरसाइज को अपने आप लगाने का प्रयास करें। कैसे? खुद ब खुद सवालों को लगाने का प्रयास करें। अधिकतर सवाल आप अपने आप कर दोगे अगर आपने इंट्रोडक्शंस को देखा है, जो दो पहले वीडियो अपलोड हुई उनको अच्छे से देखा तो उसके क्वेश्चंस कर दोगे। तो मैं आपकी हेल्प के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, नहीं तो आप लोग कर भी सकते हो। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। पहले से लिख दिया है क्वेश्चन ताकि समय बचे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें कि ट्राइंगल ABC है ना, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। ठीक है, और AB हमारी 24 है, BC हमारी 7 सेंटीमीटर हो, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। ज्ञात करते हैं अभी 2 मिनट में। जरा एक पहले चित्र बना ले, है ना, एक त्रिभुज ABC बना लेते हैं पहले। यहाँ पे मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ क्वेश्चन का, मैं त्रिभुज ऐसे बना दे रहा हूँ, है ना। इसमें कहा इसने भाई ने कि मेरा B जो है वो समकोण है। B समकोण का मतलब है, जो एंगल B समकोण का मतलब B जो रहेगा वो 90 डिग्री रहेगा मेरे बेटा। तो अगर हम लोग इसको B बोले, क्योंकि 90 तो यही है ना, और आपके पास में फिर A इसको बोल दें, और A B और C ऊपर जाएगा, है ना। तो ये डायग्राम बनेगा, है ना। तो अब पहले क्वेश्चन में हमें जो बात कही गई है, B समकोण है, हमने मान ली उसकी बात। AB हमें 24 दिया है, तो AB 24 का मतलब ये वाला जो है, ये वाली जो साइड है इसकी, ये 24 है ना, 24 सेंटीमीटर है। अब आप कहोगे सर आधार 24 सेंटीमीटर है। नहीं, हम लोग अभी नहीं कह सकते कि ये आधार है, कि AB आधार है, नहीं कह पाएंगे कि AB आधार है। वो डिपेंड करता है कि हम किस कोण की बात कर रहे हैं, तब हम लोग ये बात कर पाएंगे। ठीक है ना। और हमें कहा गया है BC मतलब ये जो लाइन है, ये वाली रेखा BC, इसकी लेंथ जो है वो 7 सेंटीमीटर है। और हम इसमें भी नहीं कह पाएंगे कि ये लंब है या कुछ और है। हाँ, लेकिन एक बात कन्फर्म है, हम इस वाले को, ये जो सबसे लंबी साइड है, इसको हम कर्ण कह सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कर्ण तो हमेशा ही फिक्स होगा कि जो 90 के सामने वाली साइड होगी, या ये भी कह सकते हैं कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो होगी वो आपकी कर्ण होगी। तो अब हमें इतनी चीज़ देने के बाद में हमें भाई साहब कह रहे हैं कि इनके मान निकालो। पहले क्वेश्चन में कहा है कि साइन A, ठीक है, इस त्रिकोणमितीय का अनुपात निकालना है, A के लिए साइन का अनुपात निकालना है, फिर कोस A निकालना है। ठीक है, और फिर मेरे को साइन C है और कोस C निकालना है। ठीक, तो चाहे कुछ भी निकालना पड़े, तो मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया है कि आपको जो समकोण त्रिभुज दिया जाएगा, सबसे पहला काम ये है कि उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। पूरा करने का मतलब ये है कि देखो इसकी दो भुजाएं पता है, ये 24 है और ये हमारी कितनी है, ये हमारी 7 है। तो बेसिक सी बात है, अगर आप थोड़ा सा और सोच लें, मान लीजिए मेरे को साइन A ही निकालना है। क्या निकालना है? साइन A। ये साइन A मेरे को निकालना है ना। ये कोमा है बीच में, गुणा मत समझ लेना, ये कोमा है। ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है कि साइन A अलग निकालना है, कोस A अलग निकालना है। तो जो साइन A का जो फॉर्मूला होता है वो लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है ना, या नहीं होता बेटा? लंब बटे कर्ण होता है, ये हमने फॉर्मूला बताया था। और फॉर्मूला याद रखने का तरीका भी हमने इंट्रोडक्शन में बताया था कि LAL है ना, LAL KKA है ना, KKA। तो इसमें जो पहला है L/K, यानी कि लंब बटे कर्ण, वो साइन का फॉर्मूला रहेगा, और A/K यानी कि आधार बटे कर्ण, वो आपका कोस का रहेगा, और लंब बटे KKA है ना, और लंब बटे आधार जो है वो टेंजेंट यानी कि 10 का फॉर्मूला रहेगा। तो ये चीज़ तो हमने पहले बता चुके अच्छे से, दोबारा से रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक, आपके पास में तो सीधी बात है, अगर मैं सपोज कर लूँ इसी कोण के बारे में बात कर लूँ, तो हम लोग कह सकते हैं कि लंब तो मेरे पास है, लंब तो मेरे पास 7 है मेरे पास, है ना। ठीक है, 7 सेंटीमीटर है, लेकिन कर्ण कितना है, कर्ण का हमें नहीं पता, यानी कि कर्ण को बिना निकाले हम लोग ये काम कर नहीं पाएंगे, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसका कर्ण निकालेंगे, और कर्ण निकालने के लिए एक ही चीज़ है, पाइथागोरस प्रमेय। तो चित्र से हम लोग बात करेंगे। चित्र से हमें एक बात क्लियर रहेगी कि AC का जो स्क्वायर रहेगा, AC का स्क्वायर का मतलब समझ रहे हो ना, इस कर्ण का स्क्वायर यानी कि इस भुजा का स्क्वायर, वो बराबर रहेगा AB का स्क्वायर, ठीक है, प्लस BC का स्क्वायर, और इसको हम लोग कहते थे पाइथागोरस प्रमेय,
पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस पर में, ये हमने त्रिभुज वाले चैप्टर में सीखा था क्या है ये, ठीक है, पाइथागोरस पर में। चलिए अब हम लोग AC अगर निकालना चाहेंगे, AC का स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू, तो AB कितना है मेरे पास में बेटा 24 का वर्ग, ठीक है, प्लस आपके पास में 7 का वर्ग, ठीक है। इसको जब हम लोग हल करेंगे तो AC का वर्ग बनेगा, 24 का वर्ग कितना होता है, शायद 576 होता है ना, 24 का वर्ग कितना होता है 576, ठीक है, हाँ 576 ही होता है। आप करके देख सकते हैं कि 24 गुणे 24 आप अगर करके देखेंगे तो 4 चौक 16 का 6 का हासिल एक आया हमारे पास में, और 4 दूनी 8 और 1 9, फिर आ जाएगा 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, तो 6 7 और 5, ठीक है, 576 होता है। तो 576 है ना आपके पास में, ये 576 प्लस ये दोनों अंश सबको पता ही रहता है, इसको अगर मैं जोड़ दूँ तो ये 625 आ जाएगा मेरे हिसाब से, है ना। यानी कि जो AC का जो स्क्वायर आएगा वो आएगा 625। मैं स्क्वायर हटा दूँ, इधर की तरफ अंडर रूट लगा दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहोगे सर प्लस माइनस, नहीं, हम लोग इसमें प्लस का ही केस डिस्कस करते हैं क्योंकि भुजा की लंबाई है, माइनस में नहीं होती है। तो आपको पता है ये लिखा जाएगा 25 गुणे 25 का वर्ग होता है, ऐसे भी कह सकते हैं, या फाइनली 25 आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर, है ना। तो अब हम अपडेट कर सकते हैं कि हमारे पास जो ये वाली साइड है ये 25 सेंटीमीटर है। कितनी है 25 सेंटीमीटर। मेरे भाई समझ में आ रही ना बात इजीली, कोई अब तक तो दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। बस अब त्रिभुज कंप्लीट है, आप मुझसे कहो आ जाओ, जो कुछ चाहिए हम आपको बताने को तैयार हैं, उसको कहो, ठीक है। तो हमारा डस्टर कहाँ गया यार, डस्टर ज़रा कहाँ है डस्टर, हाँ है मेरे पास में, ये थोड़ा वाइट हो रहा है, इस वजह से थोड़ा सा मैं डस्टर ढूंढ रहा था, क्योंकि वाइट को मैंने इस डस्टर से मैं इसको थोड़ा सही कर लूँगा, ठीक है, ओके। तो मेरे को निकालना फर्स्ट क्वेश्चन में 2 पार्ट है, मुझे चाहिए साइन A का मान, ठीक है, साइन A का मान, और साइन A का मान जो बनेगा हमारे पास में, साइन A का मान। अच्छा कुछ लोग लिखने में ना गलतियां कर रहे हैं, मैंने अभी देखा है स्कूल में जब मैं पढ़ा रहा था कि वो साइन एस छोटा लिखेंगे इसको SINA, या कुछ लोग देंगे SINA, ये ऐसे नहीं लिखना है आपको। देखो सही तरीका लिखने का क्या है कि साइन लिखोगे आप, S कैपिटल लिखेंगे, IN साइन, फिर एंगल दिखाएंगे A, और जो कोण होता है ये कोण है, ये क्या है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कोण है। और हमने ये बात पढ़ी थी कि कोणों को हमेशा ही हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से दिखते हैं, तो कैपिटल A जो है ये समझ लेना है कि लिखने का तरीका। कोस में भी C थोड़ा बड़ा बनाएंगे और कोस A, फिर टेन में भी टेन A, ठीक है ना, फिर कॉट A। तो थोड़ा सा लिखने में आप थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि बाकी इसमें है कुछ नहीं, क्वेश्चंस के अंदर आपको इंट्रोडक्शन अगर अच्छे से पता था तो आप इनमें कर दोगे आसानी से। अच्छा साइन A की बात, चलो हम चलते हैं अपनी क्वेश्चन की तरफ कि साइन A होगा क्या। फॉर्मूला साइन का जो फॉर्मूला होता है, आई डोंट थिंक के क्या होगा, वो होगा लंब बटे कर्ण, ठीक है, लंब बटे कर्ण। लेकिन अब ये देखना रहेगा, हम बात कर रहे हैं इस कोण A की, तो इस कोण A के लिए हमारा लंब कौन रहेगा, इस कोण A के लिए लंब हमने बताई थी बात कि A के लिए लंब बेटा मेरे पास में ये रहेगा, इसको हम लंब कहेंगे, ठीक है, यानी कि जो उस कोण के जस्ट सामने वाली साइड। अच्छा ये तो कर्ण रहेगा ही रहेगा हमेशा, ये तो कर्ण ही रहेगा, लेकिन ये नीचे वाला फिर बची हुई साइड आपको जो नीचे वाली है ये आधार बन जाएगी। क्या बन जाएगी, आधार, ठीक है बेटा। तो अगर हम लोग लंब कितना बनेगा लिख दो एक बार कि उसको पता चल जाएगा, BC अपॉन कर्ण कितना बनेगा AC, है ना। तो BC बेटा कितना है, BC हमारे पास में है, BC हमारे पास में 7 है ना, 7 अपॉन AC कितना है 25। तो एक तो आंसर ये आ गया आपका, ठीक है मेरे भाई। और इसी का दूसरा पार्ट मेरे को cos A निकालना है, ठीक है, cos O है ये, cos A होता है, cos A का फॉर्मूला क्या होता है, cos A का फॉर्मूला क्या होता है मैं भूल गया, है ना, मैं भूल गया, तो मैं क्या करूँगा, मतलब मैं तो भूला नहीं, आपके लिए कह रहा हूँ कि अगर आप भूल जाओ तो क्या करोगे, फिर वो लिखोगे साइड में लिख के रखो LALKKA, है ना। तो आप लोग क्या करोगे बेटा कि ये तो साइन का था, आधार बटे कर्ण, क्योंकि हम लोग आधार को A से लिख लेते हैं, आधार को हम लोग A से लिख लेते हैं, और लंब को हम लोग कैपिटल से लिख लेंगे, कर्ण को हम कैपिटल K से लिख लेंगे, ऐसा थोड़ा याद रखने के लिए, बाकी और कुछ नहीं है। तो cos A ओके, आधार बटे कर्ण की हम लोग बात कर रहे हैं, आधार बटे कर्ण। तो आधार मेरे पास बेटे है इस A के लिए बात चल रही है अभी, तो आधार हमारा AB है,
और कर्ण हमारा तो वही रहेगा 25 ही रहेगा, यानी कि AC है ना। तो अगर वैल्यूज़ रखूँगा तो 24/25, तो एक आंसर आपका ये आ जाएगा मेरे भाई। क्लियर है। दूसरे क्वेश्चन में उसने कहा है मेरे पास, दूसरे क्वेश्चन में कहा है कि साइन C का मान निकालो, साइन C। तो व्हाट इज साइन C? अच्छा, साइन C का फॉर्मूला तो वही रहेगा लंब बटे कर्ण ही, लंब बटे कर्ण। लेकिन अब हम लोग बात कर रहे हैं, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इस कोण की बात नहीं कर रहे बेटा, हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं इस वाले न्यून कोण की, है ना, इस वाले न्यून कोण की। और चाहे तो एक काम कर लो, एक काम कर लो, इसको चित्र को ऐसे रहने दो और इस बार इस चित्र को यहाँ बना लो एक जगह, ठीक। और इसमें तो इसको C है ही है, और ये B है ही है, और ये A है ही है। तो इसके लिए हमारी 24 है ना, और आपके पास में ये 7 है, और ये हमारी 25 है। तो जब हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं इस कोण की, तो इस कोण की जस्ट सामने वाली तो लंब बन जाएगी ना, लंब बन जाएगी ना L, है ना। और हमने बताई थी कि उस कोण के सामने वाली ये कर्ण है ही है ना, ये वाली तो कर्ण है ही है, तो ये आधार बन जाएगी आपके पास में। तो सिंपली हम लोग कर सकते हैं कि हम लोग कर सकते हैं लंब बटे कर्ण, लंब कितना बनेगा BC नहीं यार, BC तो उसमें था ना, तो लंब बनेगा AB अपॉन, अच्छा कर्ण हमेशा सेम रहेगा AC, वो तो सबसे अलग भुजा है। तो यानी कि आ जाएगी 24/25, दैट इज़ योर आंसर, है ना आपके पास में। क्लियर हो रही होंगी चीज़ें आसानी से। और अगर हम बात करें साइन C तो निकाल दिया, अब मेरे को निकालना है cos C, क्योंकि क्वेश्चन में हमें cos C भी पूछा है, cos C। तो cos C, व्हाट इज cos C? cos C होगा आधार बटे कर्ण, है ना, आधार बटे कर्ण। अब इस डायग्राम के अंदर हम देखेंगे आधार कौन सा है, 7 है, आधार यानी क्या है BC, ठीक है ना, आपके पास में BC अपॉन कर्ण है हमारे पास AC, ठीक है। तो BC कितनी है मेरे पास 7 बटे कर्ण हमारा 25 है ही है, तो एक आंसर आपका बेटे ये आ जाएगा। मैं इसको देख लूँ जरा कैमरे में नीचे आ रहा है या नहीं आ रहा, तभी ये मामला मैं लिख रहा हूँ ना रिकॉर्ड हो रहा हो। हाँ बिल्कुल रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको, क्लियर हो गया पूरा क्वेश्चन, इसमें और कुछ नहीं करना है आपको। अब सीधा सीधा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्या कह रहा है उसको आप किताबों में देखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, हमने 2 क्वेश्चन एक साथ लिख दिए हैं पहले से ही, कि क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन ज़्यादा बड़े नहीं है, तो इसलिए मैं 2 क्वेश्चन एक साथ लिख रहा हूँ ताकि जल्दी काम निपटे। उसने क्या है दूसरे क्वेश्चन में कि आकृति 8.13, ये आकृति दी गई है एनसीईआरटी में, आप बुक में देखिएगा। ये चित्र का नंबर दिया उन्होंने 8.13, 8वें चैप्टर का 13वां चित्र, है ना। तो मेरे को कह रहा है कि 10p माइनस कोट r का मान मेरे को निकालना है। तो सबसे पहली बात तो वही है कि त्रिभुज को कंप्लीट हमें करना रहेगा। तो इसमें कौन सी साइड नहीं पता है, ये वाली साइड नहीं पता है, तो पाइथागोरस का इस्तेमाल करेंगे हम। और इस्तेमाल हम लोग जब करेंगे तो हम लिख लेंगे यहाँ पे ट्रायंगल PQR में, ठीक है ना, ट्रायंगल PQR में हमें पता है कि जो QR का जो स्क्वायर रहेगा, QR का जो वर्ग रहेगा, यानी कि इसका जो वर्ग रहेगा वो इसके वर्ग माइनस PR का वर्ग, ठीक है। ऐसा लिख लो कोई दिक्कत नहीं है यार, PR का वर्ग माइनस PQ का वर्ग, ऐसा लिख सकते हैं, है ना भाई। पाइथागोरस को लिख सकते हैं ना ऐसा, क्योंकि हमें पता था कि मैं बताया था कि PR का जो वर्ग होता है वो बराबर होता है QR का वर्ग प्लस किसके होता था, PQ के वर्ग के बराबर होता था, है ना। ये तो होता था या नहीं होता था। तो मैंने क्या करा, मुझे तो QR चाहिए, तो मैं इसको उठाकर इधर फेंक दूंगा, तो यानी कि कितना आ जाएगा कि PR का वर्ग माइनस PQ का वर्ग बराबर QR का वर्ग, है ना। तो इसको अगर मैं इधर लिखूंगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बताइए। मतलब इसको हम थोड़ा सा एक स्टेप कम हम लोग कर रहे हैं, ताकि है पाइथागोरस ही, ये भी क्या है, ये पाइथागोरस। अच्छे समझदार बच्चों को चीज़ें पता है, ठीक है, पाइथागोरस ही है ये भी, पाइथागोरस, ठीक है, प्रमेय, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से है ये। अब मेरे को QR तो निकालना ही है, QR का स्क्वायर तो, है ना। तो PR, व्हाट इज PR मेरे पास है 13 का वर्ग हो जाएगा, 13 का वर्ग डायरेक्ट लिख दूं, 13 का वर्ग हो जाएगा, ये अभी लिखते हैं माइनस 12 का वर्ग, है ना, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, कितना जाएगा QR का वर्ग बराबर 13 का वर्ग 69 होता है, 169 होता है, और ये 144 होता है। या ऐसा भी कर सकते हैं इसको, ऐसा थोड़ा ही ना है, आपको एक फॉर्मूला भी तो पता है कि A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर
बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, नहीं होता क्या? हम लोग जितने ज़्यादा फॉर्मूले यूज करेंगे उतना कंसेप्ट हमारा अच्छा होगा। तो इसमें भी तो ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग। तो अगर मैं आगे की तरफ इसको सॉल्व कर लूँ, यहाँ ना करूँ ताकि मेरी जगह बच जाए, तो इसको हम लोग 13 प्लस 12 और 13 माइनस 12 लिख सकते हैं। और फाइनली ये आ जाएगा मेरे पास 13 और 12 25 गुणा 1 है ना। तो ये कह सकते हैं कि क्यू आर जो है वो 5 आ जाएगा। ये नहीं आएगा क्योंकि क्यू आर का स्क्वायर 25 के बराबर रहेगा ना भाई। किसके बराबर रहेगा? 25 के बराबर रहेगा। तो क्यू आर हमारा कितना जाएगा? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर हिंदी में लिखो या अंग्रेजी में, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने कंप्लीट इसको कर लिया, ये 5 सेंटीमीटर रहेगी, ठीक है ना, 5 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या निकालना है? अब हमें एक सवाल करना है जो वो कह रहा है। वो कह रहा है कि tan P माइनस कोट आर वट क्या होगा? अच्छा, tan P का मान तो निकालना है इसके हिसाब से, यानी कि P के हिसाब से। फिर इसका मान निकालना है इसके हिसाब से। पहले मैं इसी का मान निकालता हूं। tan होता क्या है? लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है? बराबर कोट होता है मेरे पास में आधार बटे, सॉरी माइनस आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आपको पता है ना, पता है ना आपको कि tan और कोट में रिश्तेदारी होती है। वो कैसी रिश्तेदारी होती है? उल्टे वाली, है ना, सीधी बात है। तो अब इस थोड़ा सा लिखते हैं, लंब कितना बनेगा। अच्छा, आप सोचने वाली बात है, अब सोचने वाली बात है कि हम लोग P की बात करेंगे। P के लिए लंब हो जाएगा ये, यानी कि कौन सा? क्यू आर अपॉन, और आधार बनेगा फिर ये पी क्यू। समझे नहीं क्या कि P, कोण P के लिए जब हम लोग बात करते हैं तो इसके सामने वाला लंब बनता है ना बेटा। तो हमारे पास क्यू आर इस P का लंब होगा, ठीक है, माइनस। अब हम लोग बात करेंगे इस R के लिए, क्योंकि हमें कोट R की बात करनी है। इस R के लिए लंब कौन होगा बेटा? बताइए मुझे कितना होगा? वो होगा हमारे पास पी क्यू अपॉन नहीं भाई, सॉरी, गलती कर दी ना मैंने बिल्कुल गलती की है, क्योंकि आधार देखना है। इस R के लिए आधार कौन होगा? ये होगा क्यू आर, ठीक है ना, क्यू आर अपॉन हमारे पास इसका लंब क्या बनेगा? पी क्यू, ठीक है मेरे भाई। वैसे भी साफ साफ दिख रहा है, क्यू आर बटे पी क्यू माइनस क्यू आर बटे पी क्यू। इसका आंसर यहाँ भी 0 दिख रहा है अगर आप मान भी ना रखें। लेकिन हम लोगों को जब उतनी मेहनत करी है तो उसका भी इस्तेमाल कर लें। तो दैट इज इक्वल टू क्यू आर कितना है मेरे पास में? क्यू आर मेरे पास में कितना है बेटा? क्यू आर मेरे पास 5 है, 5 बटे, और हमारे पास पी क्यू है हमारे पास 12, माइनस ये भी 5 बटे 12 ही होगा, और 5 बटे 12 माइनस 5 बटे 12 0 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर रहेगा। तो मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 3 में क्या कहा है? एक्चुअली उसने कहा है कि साइन ए जो है वो 3/4 है, तो हम लोगों को निकालना है कॉस ए और tan ए की वैल्यू। इसको करने का लिए हम लोग क्या करेंगे? एक डायग्राम बना लेंगे, सिंपल सी बात है। और डायग्राम में बना दे रहा हूँ, चित्र बना दे रहा हूँ एक त्रिभुज का, और उसके आधार पे हम लोग सब बात करेंगे, ठीक है। हमें पता है कि देखिए, ध्यान से देखिए कि साइन ए जो रहेगा वो होता है लंब बटे कर्ण, है ना। इसको अगर मैं ए है तो ए को मैंने सिंपल थोड़ा सा यहाँ से कहता हूँ मैं, ए ये है, और इसको हमें बी कह दे रहे हैं, इसको सी। ऐसा तो नहीं कहा उन्होंने बी समकोण है, नहीं ऐसा कुछ क्वेश्चन में जिक्र है क्या? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो हमारे पास साइन ए के लिए लंब का काम कौन करेगा? ये काम करेगा लंब, है ना, ये लंब बन जाएगा, ठीक है। और फिर ये आधार बनेगा, सिंपल सी बात है ना आपके पास में। तो हम लोगों को कहा है ये वैल्यू जो है वो 3/4 है। साइन की वैल्यूज जो होती हैं, सिंपल सी बात है, कैसे निकालते हैं? साइन ए होता है लंब बटे कर्ण, है ना, लंब बटे कर्ण होता है, वो 3/4 होगा। ये तो होगा 3/4, या ऐसे करके आगे लिखते चले ना तो बढ़िया रहेगी बातें, ठीक। कि साइन जो होता है वो होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ठीक है मेरे भाई। और लंब कितना? 3/4 हमें दिया है इन्होंने। अच्छा, लंब होगा कितना उसको भी लिख लूँ। लंब होगा कितना? लंब होगा चित्र के हिसाब से BC अपॉन, और कर्ण बनेगा AC, ठीक है, कर्ण बनेगा AC। और ये किसके बराबर दिया है इन्होंने? 3/4 के। तो अब सीधी बात ये रही कि लंब और कर्ण में अनुपात BC और AC में अनुपात 3:4 है। तो यहाँ से मैं एक बात निकाल सकता हूँ, जैसे कि अच्छा, इसके जैसा एग्जाम्पल हमने नंबर 1 किया था, पहला एग्जाम्पल इसी के तरीके से किया था ना हमने, याद हो तो आपको।
हाँ, तो अब हम लोग कह सकते हैं कि जो BC रहेगा, BC को हम लोग 3K कह सकते हैं। K क्यों लिया? K क्यों लिया? हमने ये बताया है आपको कि ये अनुपात है, एक्चुअली BC और AC का अनुपात है। तो मतलब देखिए, ये तो 3:4, तो कोई और संख्या भी हो सकती है ना, कि मैं लिखूँ 6/8 लिखूँ, ये भी तो इसके बराबर है। तो क्या पता कि साइड 6 हो और यानी कि जो लंब है आपका वो तो 6 हो और कर्ण आपका 8 हो जाए, ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? या ऐसा भी हो सकता है कि मैं अगर इसको यहाँ पे ये लिख दूँ, ये भी तो हो सकता है, ये भी तो अनुपात, इनके बीच में भी अनुपात कितने का है? 3:4 ही है। तो ये सारे केसेस हम ये नहीं कह सकते, हम डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि BC की वैल्यू 3 होगी। BC की वैल्यू डायरेक्ट 3 नहीं कह सकते, क्योंकि अगर हम BC की वैल्यू 3 कह देंगे, BC की वैल्यू यानी कि लंब को हम डायरेक्टली कह देंगे ये 3 है, ये लंब कितना है, अगर मैं कह दूँ ये 3 है और मैं डायरेक्टली इसको कह दूँ ये कितना है, 4 है, तो बहुत सारी वैल्यूज छुप जाएंगी। ये फिर क्वेश्चन एक व्यापक क्वेश्चन नहीं होगा भाई, कुछ खास क्वेश्चन बन जाएगा। मतलब खास का मतलब केवल ये छोटा, मतलब क्या कहूँ मैं, समझाने में कैसे बताऊँ आपको, फिर ये सारी चीज़ें छुप जाएंगी। कहने की बात ये है कि 3/4 तो ऐसे भी आ सकता है ना भाई, 300/400 भी तो आ सकता है ना, बिल्कुल ठीक बात है। तो हम फिर इसको लेकर के हम इनके साथ तो नाइंसाफी करेंगे ना, तो ये सारे केस डिस्कस होने चाहिए, सीधी सी बात है। तो फिर हम लोग इन चीज़ों को डिस्कस करने के लिए कि BC को 3 ना लेकर के 3K लेते हैं, और AC कितना बनेगा, फिर AC हम लोग ले लेंगे 4K, कितना ले लेंगे, 4K। तो जब ये दोनों चीजें हम लोग ले लेंगे, अब आप कहोगे सर K की वैल्यू, देखो इस वाले केस में K की वैल्यू कितनी बनेगी, इस वाले केस में, क्योंकि ये भी 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6 और 2 चौकट, इसमें K का मान बनेगा 2। अगर आप 2 से ऊपर गुणा करो, 2 से नीचे गुणा करो, तो ये मिल जाएगा। इसमें K का मान कितना है, इस वाले पहले केस में 3/4, K का मान 1 है, K का मान 1 है ना। अगर K का मान 1 होगा तो हमारी वैल्यू ये निकल के आएगी। और अगर K का मान सपोज कर लो 10 आ गया, K का मान 10 आ गया, तो जब 10 लेंगे तो 10 से गुणा ऊपर करेंगे, 10 से नीचे, तो 30/4, 30/40, तो ये बात बन जाएगी। तो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो उस चीज़ को, तो ज़्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है। अभी के लिए सिर्फ इतनी बात याद रख लो कि जो आपको दी जाएगी चीज़ें, उसमें आप लोग K लगा के लिख लेंगे, ठीक है, K लगा के लिख लेंगे। और कैलकुलेशन में ऐसा नहीं आंसर में K आएगा, K कहीं नहीं आएगा, K आपका आंसर में कट जाएगा। तो अब हमें पता है कि हमने BC को जो हमारी BC है उसको हमने 3K कहा है, 3K कहा है। और AC तो ये है ना, इसको गलत कहा है मैंने, AC तो ये है, AC को हमने 4K कहा है। तो मेरे पास ये साइड कंप्लीट करनी पड़ेगी, त्रिभुज कंप्लीट नहीं है, तो पाइथागोरस की हेल्प से हम लोग करते हैं। त्रिभुज ABC में हम लोग अगर AB का स्क्वायर निकालेंगे तो वो हमेशा इक्वल रहेगा किसके, AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। यानी कि कर्ण के वर्ग में से अगर लंब का वर्ग घटा दे तो आधार का वर्ग निकल के आ जाएगा, सीधी बात है। और लिख सकते हैं यहाँ पे जैसे ऊपर लिखा था पाइथागोरस, है ना, पाइथागोरस, ये सब चीज़ें लिखी जा सकती हैं। मैं बहुत ढंग से लिख के बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप पेपर में भी सही लिखें, ठीक है, खिचड़ी नहीं बनानी है, ठीक है, आपके पास पर में से, ठीक है, पर में से। कुछ लोगों को स्पीड स्लो लग रही है तो भाई साहब सेटिंग है इसमें, यूट्यूब में, तो आप स्पीड को तेज कर सकते हैं। AB हमारे पास कितना निकल के आएगा फाइनली, AC कितना है 16, क्योंकि देखो इसका वर्ग करना पड़ेगा, तो 16K स्क्वायर माइनस BC का वर्ग 9K स्क्वायर, फाइनली आ जाएगा 7K स्क्वायर। और अगर मैं इसको सही करके लिखूं तो AB जो बनेगा वो √7K स्क्वायर। अच्छा K तो बाहर आ जाएगा, तो कितना जाएगा, K √7। तो आप इसको कंप्लीट कर लो कि ये आया मेरा यहाँ K √7, ठीक है, K √7। तो चलिए अब बात करते हैं जो निकालना, मेरे को निकालना है cos A की वैल्यू। cos A, व्हाट इज cos A? cos A बनेगा आधार बटे लंब, आधार बटे कर्ण। फॉर्मूले याद रखने का तरीका मैं बता चुका, बार बार बताऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा कि बात को रिपीट बार बार करते हुए, लेकिन आप रिपीट करना, फॉर्मूले याद हो जाएंगे आपको। आधार बटे कर्ण, A के लिए आधार कौन बनेगा, ये बनेगा, ठीक है, आपके पास में कि K √7 अपॉन कर्ण कितना है 4K, K से K कट जाएगा तो √7/4 cos A निकल के आ गया। अब मेरे को निकालना है tan A, जरा मैं चेक कर लूँ मेरे कैमरे में नीचे क्या वैल्यू आ भी रही है या नहीं आ रही है। हाँ ठीक है, सब आ रहा है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है।
तो tan A जो है वो आएगा मेरे पास लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो जो लंब बटे आधार आएगा, लंब कितना बनेगा इस A के लिए 3K है ना, तो 3K बटे आधार कितना है K√7, K√7, K से K कटेगा तो 3/√7 आ जाएगा, 3/√7 आ जाएगा, समझ रहे हो ना। अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं, एक फॉर्मूला और बताया था आपको कि गुरुजी फॉर्मूला तो बहुत बताया, यूज कर नहीं रहे हो। एक फॉर्मूला tan A का हमने ये भी बताया था कि tan A का मान बराबर होगा sin A अपॉन cos A के। साइन की वैल्यू को cos की वैल्यू से अगर भाग कर दूं tan की वैल्यू निकल के आती है, तो देखते हैं जरा, ऐसे भी तो निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें साइन की वैल्यू तो उसने खुद ही दी थी 3/4, 3/4, और हमने cos की वैल्यू निकाली है, अभी cos की वैल्यू निकाली है, क्या निकाली cos की वैल्यू, cos की वैल्यू निकाली है √7/4, √7/4, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो 3/√7, 3/√7, देखिए यही आया था 3/√7 ही। तो फाइनली ये चीज़ें सब जुड़ी हुई है एक दूसरे से, कोई नई चीज़ नहीं है। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों एक साथ बोर्ड पे हैं इस बार, ठीक है आपके पास में, क्योंकि दोनों क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बारी में खत्म कर देंगे। तो पहले हम लोग 4 की बात करते हैं। इसने कहा यदि 15 कोट A बराबर 8 हो, ये 15 कोट A बराबर 8 हो, ये ना 15 कोट A बराबर 8, हाँ ठीक है, तो मेरे को साइन A और sec A की वैल्यू बताओ। अरे कोई दिक्कत ना है, साइन A cos A sec A की पूछ रहा है, हमें अगर कुछ और भी पूछता, क्योंकि हमारे पास कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, 6 हैं, 6 में से 1 दे दिया गया है, कौन दे दिया गया, कोट, तो बचे 5, 5 में से 2 पूछ रहा है, 3 और बचे, वो भी हम निकाल सकते थे, कोई बड़ी बात थोड़ा ही है, कैसे निकालेंगे अभी देखते हैं। तो मेरे को दिया है उन्होंने, मैं हल कर रहा हूं क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा कि 15 कोट A बराबर मेरा 8 है, तो उसको मैं लिखूं कोट A का वैल्यू लिखूं मैं, वो जाएगा 8/15, और मैं एक चित्र बना लेता हूं यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, इसको मैं A बोल दे रहा हूं, A B और C हमारे पास, ठीक है। और कोट A होता क्या है, कोट का फॉर्मूला होता है, क्योंकि हमें पता है LA/L/K तो ये साइन, ये कॉस, ये टेन, टेन का उल्टा जो होता है आधार बटे लंब, है ना, तो आधार बटे लंब जो रहेगा, आधार बटे लंब, ठीक है, आधार बटे लंब जो रहेगा बेटा वो रहेगा 8/15, है ना। तो आधार है कितना, आधार इस कोण के लिए आधार तो AB रहेगा, तो AB बटे लंब कौन रहेगा इसके लिए, BC रहेगा, BC बराबर रहेगा 8/15। फिर वही जो काम अभी किया था हमने, तो हम लोग AB को कह देंगे 8K, और साथ ही साथ BC को हम लोग कह देंगे 15K, है ना, और फिर पाइथागोरस को बुला करके इस साइड को कंप्लीट कर लेंगे। तो अब त्रिभुज ABC में लेंगे, त्रिभुज ABC में क्या कर लेंगे, जो AC का स्क्वायर है वो बराबर होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, क्योंकि तभी निकल पाएंगे सब चीजें। देखो साइन अगर निकालोगे, इस साइन की वैल्यू निकालोगे बेटा, तो साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब तो मेरे पास क्लियर है कि ये है लंब, तो मेरे पास BC 15K है, ये तो 15K है, 15K, और ये भी मेरे पास 8K है, नीचे वाला आधार भी, लेकिन ये तो नहीं है ना, तो इसको निकालेंगे ना पाइथागोरस से, तो ये हमारा पाइथागोरस वाला थ्योरम है, पाइथागोरस, ठीक है आपके पास में। अब AC हमारे पास कितना है, निकालना है मेरे को, है ना, बराबर AB कितना बनेगा, AB 8 यानी कि 64K² आप लिख सकते हैं, प्लस BC कितना 15 का मतलब हो गया 225, है ना, 15 का मतलब 225K², तो 64 और 225 होता है मेरे पास, लगभग बन जाएगा 9 और फिर 8 और 2K², और ये लगता है 17 का वर्ग होता है ना, तो AC का जो वर्ग रहेगा वो आएगा आपके पास में 17 का वर्ग इंटू K²। तो सीधी सीधी बात है, समझदार बच्चे होंगे आप लोग, होंगे मुझे लग रहा कि AC जो है अब आपको पता चला 17K निकल आ जाएगी, तो इसको अपडेट कर लीजिए, ये 17K आ गया, है ना। अब तो बस मनमांचित फल मिलेंगे, क्या चाहिए आपको चाहिए साइन A, साइन होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, और लंब कितना है इसमें BC बटे कर्ण कितना है इसमें AC, तो BC कितना है 15K बटे कर्ण कितना है 17K, K से K कटेगा 15/17 आ गया आंसर, ठीक है। अब मेरे को चाहिए sec A, और sec A होगा कितना, sec A होता है कोस, ये वाला कोस का उल्टा, कर्ण बटे आधार, ठीक है, कर्ण बटे आधार, और कर्ण कितना है मेरे भाई, कर्ण कितना है AC, आधार कितना है मेरे पास AB,
क्योंकि हम लोग इसी कोण की बात करें तो टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि और कोई जिक्र है ही नहीं इसमें। सी के लिए हमने कोई बात ही नहीं करी, तो इसी के लिए तो सीधा फिक्स है कि लंब बनेगा और ये आपका आधार बनेगा, है ना। क्लियर है। तो AC कितना है बेटा, AC हमारे पास 17K बटे और लंब बटे कर्ण बटे आधार, AC बटे आधार, आधार है 8K, K से K कटेगा तो 17/8, 17/8 है। ये आपका दूसरा आंसर आ गया। पीछे चेक भी करते रहे साथ साथ, तो ताकि वेरिफिकेशन होता रहे। क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने बात की है अभी 4 की, 15/17, ठीक है, और 17/8, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर ये था, 4th क्लियर हुआ। 5वें पे चलते हैं, 5वें पे चलते हैं। क्या बात है 5वें पे? 5वें में हमें कहा है कि ये अब थोड़ा इन्होंने वही बात कही जो मैं भी कर रहा था कि सेक थीटा बराबर अगर 13/12 हो तो अन्य सभी मतलब है सेक को छोड़कर जितने बचे हैं, सेक को छोड़कर जितने भी बचे हैं। तो पहले आप इससे बात कर लें कि एक ट्रायंगल पहले बना लें इसमें ऐसे करके, है ना, आपके पास में। और यहाँ में आपको सेक थीटा दिया है कितना, 13/12, और सेक होता है कितना, सेक थीटा होता है कोस का उल्टा। क्या होता था हमारे पास, LAL/KK है, LAL/KKA, तो ये आएगा यानी कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, ठीक है मेरे भाई, बराबर रहेगा 13/12 के, 13/12 के। और इसका नामकरण कर लो ताकि आसान रहे समझना। तो इसको मैं A कह दूं, इसको मैं B कह दूं, इसको मैं C कह दूं, और इस वाले कोण को ही मैं थीटा बोल दे रहा हूं, क्योंकि थीटा इसके लिए यूज करना हमें, ठीक है, इसको हम थीटा बोल दे रहे हैं। तो अगर मैं कर्ण की बात करूं, कर्ण मेरा AC बचेगा, AC बटे आधार बनेगा AB, है ना, बराबर 13/12। तो फिर वही बात कि AC को हम लोग कह देंगे 13K और AB को हम लोग कह देंगे 12K, ठीक है ना आपके पास में। तो AC तो 13K है और हमारा जो AB है वो 12K है। तो नहीं है कौन सा हमारे पास, लंब नहीं है। इस थीटा के लिए लंब का काम तो यही करेगा ना, तो हम लोग पाइथागोरस से कर लेंगे। तो त्रिभुज ABC में हम लोग लिख सकते हैं कि जो BC का वर्ग होगा वो AC का वर्ग माइनस AB के वर्ग के बराबर होगा। ये भी पाइथागोरस का थ्योरम का एक रूप है, ठीक है ना आपके पास में। तो अगर मैं बात करूं AC का वर्ग यानी कि 169 के स्क्वायर, ये क्या किया मैंने, 13 का वर्ग 169 होता है, माइनस AB का वर्ग 144 के स्क्वायर, तो बचा कितना, 25 के स्क्वायर बचेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि 159 में से 69 में से 144 घटाएंगे। तो अगर मैं BC का वर्ग देखूं तो BC फाइनली आ जाएगा, आप लोग समझ सकते हैं 5K, कितना 5K, तो उसको आप 5K कह सकते हैं। अब उसने कहा है कि क्या कहा है उसने कि अन्य सभी सेक को छोड़ के, तो हमें निकालना साइन थीटा भी निकालना है, कॉस थीटा भी निकालना है, टेन थीटा भी निकालना है, फिर कोसेक थीटा भी निकालना है, और सेक निकाल ही चुके हैं। एक बच्चा कौन सा, फिर कोट थीटा भी निकालना है, ठीक है आपके पास में। ये तो निकालने हैं, बाकी 5। तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो 5K बटे 13K, K से K कट जाएगा तो 5/13 आ जाएगा मेरे भाई। कॉस थीटा हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, सॉरी आधार बटे कर्ण, ये वाला, ये बटे ये, तो 12K बटे 13K, K से K कटेगा तो 12/13। फिर टेन थीटा होगा। अच्छा, टेन थीटा को ऐसे भी निकाल सकते हैं, कैसे, कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ऐसे भी कर सकते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू 12/13 है, इसकी वैल्यू 5/13, इसकी 12/13, 13 से 13 कटा तो 5/12, आंसर आ गया। मेरे को चाहिए कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इसका उल्टा होता है, सीधे लिख दो 13/5, इसका उल्टा करना है, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, को 13 को ऊपर 5 को नीचे कर दिया। कोट थीटा 10 का उल्टा आता है, तो 12 ऊपर 5 नीचे, ठीक है। तो आंसर खत्म हो गया। मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा इस पर, बात इस वजह से नहीं करने का क्योंकि हमारे पास बात करने लायक कुछ है ही ना इसके अंदर, ठीक है।